संगत जी, एक बार ना एक फैमिली थी। वो बाबा जी को बहुत ही ज्यादा मानती थी। बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। बाबा जी को काफी मानती थी। उनका ना संगत जी एक बेटा था। और उनके घर के पास ही एक सेंटर था। वहां बहुत ही सेवा चल रही थी। अब हुआ क्या संगत जी, इन लोगों को पता चलता है कि जो हमारे घर के पास ही सेंटर है, वहां पर सेवा चल रही है। अब जे फैमिली थी ना, जो संगत जी, जे फैमिली भी उस सेवा को करने के लिए चली जाती है। उस सेवा को करने के लिए चली जाती है। अब संगत जी हुआ क्या, जो लड़का था इनका, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करता रहा। बहुत सेवा की, दिल से सेवा की। इनकी जो फैमिली थी, बहनें थी, और भी थे इनके साथ, वो भी सेवा करते रहे। सेवा करते रहे शाम तक। अब संगत जी हुआ क्या, ये लड़का था ना जो, ये लड़के को ना आदत थी, इसका कोई दोस्त था, उसके साथ अपनी स्कूटी पे शाम को रोज ही घूमने जाया करता था। जो इनका लड़का था ना, उनको ना एक आदत थी कि अपना एक दोस्त उसके साथ डेली ही कहीं घूमने के लिए वो जाया करता था। अब ये सेंटर में सेवा तो कर रहा था, लेकिन बार बार संगत जी उस लड़के को कॉल आ रही थी, उस लड़के की जिसके साथ वो घूमने के लिए जाया करता था। इनके जो मदर थे, उन्होंने मना किया, आज सेवा चल रही है ना, सुबह से तू सेवा कर रहा है, अब तुझे जाने नहीं देंगे, अब एक साथ ही घर जाएंगे। लेकिन वो लड़का बार बार इसको कॉल किए जा रहा था कि आओ चलते हैं घूमने, आओ चलते हैं घूमने। इतने में हुआ क्या संगत जी, इतने में शाम को बिना बताए, बिना कुछ कहे, बाबा जी वहां आ जाते हैं। बिना कुछ बताए, बिना किसी को कुछ कहे, बाबा जी उस सेंटर में आ जाते हैं। जब बाबा जी संगत जी उस सेंटर में आते हैं ना, वो देखते हैं कि बहुत सेवा दिल से लोग कर रहे थे। कुछ ही लोग थे, इतने लोग नहीं थे शाम तक, क्योंकि कोई दोपहर को निकल गया वापस अपने घर पर, कोई सुबह ही निकल गया सत्संग सुनकर। कुछ ही लोग बचे थे जो शाम तक सेवा करते रहे। अब बाबा जी ने सबको देखा, बहुत ही बाबा जी खुश हुए। अब वो लड़का था ना, अपनी मदर के साथ बहुत ही बहस कर रहा था कि मुझे नहीं पता, मैंने जाना है, मेरा दोस्त है वो वेट कर रहा है। बाबा जी उस लड़के को डांटते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, अगर वो बोल रहे हैं ना तो रुक जाओ, मत जाना अभी। अगर जाना है इनके साथ ही जाना, अभी ना जाना, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। तो वो लड़का चुप हो जाता है, बिल्कुल एकदम से शांत हो जाता है। पापा जी सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रुकते हैं वहां पर उस सेंटर में, बाद में वो चले जाते हैं। अब हुआ क्या संगत जी, वो जो लड़का था ना, जैसे होता ना कईयों को एक आदत होती है, उस आदत को वो छोड़ नहीं सकते। अगर कोई हमारा नुकसान भी हो रहा हो ना, उस आदत को जरूर पूरा करेंगे। ऐसे ही वो लड़का था। अब हुआ क्या, उस लड़के ने जिद की कि मैंने जाना है। उसकी सारी फैमिली ने संगत जी उसको बोला, उसकी सिस्टर ने उसको बोला, उसके फादर साहब ने उसको बोला, उसका बड़ा भाई था उसने उसको बोला, अब तो बाबा जी ने मना कर दिया कि अब मत जाना, फैमिली के साथ ही एक साथ ही जाना, तो तू क्यों जिद कर रहा है। लेकिन वो लड़का नहीं माना। फिर वो होता ना कि इंसान बोलता है चल ठीक है तेरी मर्जी है, जाना जा। अब हुआ क्या संगत जी, वो लड़का वहां से सेवा करता करता सारी सेवा छोड़ के निकल पड़ता है अपनी स्कूटरी लेकर। सेंटर से कुछ ही दूर से, सेंटर से ना कुछ ही दूर था वो लड़का। इतने में पता नहीं क्या होता है, सड़क से स्लिप हो जाता है, कोई गाड़ी लग जाती है उसकी स्कूटी के साथ, गिर जाता है और बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है। उसको कोई सुध बुध नहीं रहती संगत जी, कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ पड़ा है। और इतने में होता क्या है, इतने में संगत जी एक ऑटो आता है। जो ऑटो आता है, ऑटो वाले
उसको उस ऑटो में बिठाते हैं। ऑटो में बिठाने के बाद वो जो लड़का था उसको सीधा ले चलते हैं किसी मेडिकल शॉप पर। मेडिकल शॉप पर लेकर जाते हैं, वहां पर उसको एकदम से रखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहां पर ना वो जो लड़का था जिसके सर पर चोट लग गई थी, उसको उस मेडिकल शॉप पर रखकर चले जाते हैं। अब जो मेडिकल शॉप थी काफ़ी बड़ी थी, वो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, पट्टी वगैरह करते हैं। फिर वो जो लड़का था ना संगत जी, वो लड़का अपने घर पर कॉल करता है और अपने सब जितने भी घर थे ना, उनके जो फैमिली थी, वो तो सेंटर में ही थे, उनको बताता सारी बात की ऐसे हो गई। अब वो सारी फैमिली संगत जी उस लड़के के पास आती है। लड़का अपनी सारी फैमिली से, जितनी भी फैमिली थी ना, सारी फैमिली से माफ़ी मांगता है। कहता मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कहता अगर मैं ये गलती ना करता तो आज मुझे उस मालिक के दर्शन नहीं होने थे। उसकी फैमिली कहती समझे नहीं हम कुछ, उस मालिक के दर्शन नहीं होने थे, ये क्या बात हुई। कहता जब मैं गिरा ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा होश में था। कहता मुझे कुछ होश नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा था मैं होश में। कहता बुजुर्ग अंकल के रूप में बाबा जी थे वो, मैंने उनको देखा। कहता ऑटो था ना जो, ऑटो पहले था ही नहीं वहां पर, वो सड़क ही ऐसी है, वो रोड ही ऐसी है, क्योंकि वो उनके पास ही रहता था ना वो सेंटर के, तो उनको पता ही होता है इस रोड पर कोई ऑटो आता है नहीं आता। तो वो कहता आपको तो पता ही है, आपने कभी देखा उस रोड पर ऑटो। उसकी फैमिली भी संगत जी बोलती नहीं, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि उस रोड के ऊपर तो कभी ऑटो आया ही नहीं। तो वो कहता उस दिन फिर कैसे आ गया, अब कैसे आ गया ऑटो। तो वो ऑटो कहता बाबा जी थे, बाबा जी ने मुझे उठाया, उठाकर बाबा जी ने मुझे पिछली सीट पर लिटा दिया। लिटाने के बाद जो भी मेडिकल था पास जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ पर छोड़ के वो मेरे को चले गए बहुत ही स्पीड में। तो ऐसे संगत जी वो जो भाई था ना, जो लड़का था, उसकी जो सहायता थी वो बाबा जी ने की। बाबा जी किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। जैसे उस मालिक ने उस ऑटो वाले का रूप धार लिया और ऑटो लेकर आ गए उसकी हेल्प करने के लिए। आसपास के लोग कहते हैं कि ये अगर ऑटो वाले इनको छोड़कर ना जाते तो पता ही नहीं ये कब तक पड़ा रहता, क्योंकि जो वो रोड है ना वहां पर कोई आता जाता ही नहीं है काफी समय। बहुत ही सुनसान सी रोड है, बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, ऑटो भी कोई नहीं आता। उस दिन पता नहीं कैसे ऑटो आ गया। तो ऐसे संगत जी थी आज एक बेटे की साकी, जो कि कोई हमारे खास है, उन्होंने हमको बताई। वो ज़्यादातर वो ना उसी सेंटर में ही सेवा करते हैं, जिस सेंटर की उन्होंने हमसे बात बताई ना, उस सेंटर में ही वो रहते हैं, रहते ही उसी में है, सेवा भी करते हैं, सब कुछ वहीं पर करते हैं, वो उस सेंटर में मेन है। तो उन्होंने हमसे ये साखी सुनाई कि एक बार हमारे सेंटर में ना ऐसे हुआ था एक लड़के के साथ। लड़के ने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी, बाबा जी की बात नहीं मानी, तो उनका जो कर्म था वो बाबा जी काटना चाहते थे। उसको बोल रहे थे बाबा जी बार बार कि फैमिली के साथ जाना, अकेले मत जाना। लेकिन लड़के की जिद थी, मैं जाऊंगा। वो जो कर्म था ना सर पर, एक ना कर्म होता है कोई हमारे सर पर चढ़कर बोलता है, कोई ऐसे ही हुआ, उसका कर्म उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उसका कर्म उसको वहां पर ले गया और बाद में एकदम से कोई टक्कर लगा गया। उसको ये भी नहीं पता कि टक्कर हुई मेरी या स्कूटरी फिसली, उसको ये भी नहीं पता। इतना उसको मीन की कंफ्यूज हो गया वो लड़का। बस उसको इतनी खुशी थी कि मेरे को बाबा जी ने अपने हाथों से ऑटो में बिठाया और यहाँ तक छोड़ा। बहुत खुश और बहुत ही खुश। उनकी फैमिली ने भी बहुत बहुत धन्यवाद किया कि शुक्र है हमारे बेटे को इतनी चोट नहीं आई और वो सही सलामत बच गया। तो ऐसे संगत जी थी एक, जो था भाई किसी, तो उसने हमें साखी सुनाई थी। तो हमें भी उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और संगत जी अगर कोई बार बार बोलता है ना कोई भी चीज़ हमारे साथ कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो हमारे लिए ही है।
वो हमारे लिए ठीक होती है, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है संगत जी। तो अगर आपने इस चैनल को, जो गुरु कृपा चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर करो। तो संगत जी हम कमेंट पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, समय बहुत हो चुका है। सबसे पहला सवाल कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था। तो सुबह उठकर सोचती हूँ कि कब आपका सत्संग सुनूं। भाई जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया, सुपर थैंक्स भाई जी। कमलेश हिमाचल ऊना से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग हर रोज सुनते हैं। मेरी सुबह उठा नहीं जा रहा, पर मुझे बहुत दिक्कत होता है एचपी मंडी से। देखो सुबह उठने की दिक्कत सबको होती है, लेकिन अगर उठ जाएंगे ना तो फिर तो हम कुछ ना कुछ पा लेंगे। नहीं उठेंगे, सोए रहेंगे, तो फिर तो हमारा जो सदियों से हम खो रहे हैं, फिर तो बस खो ही रहे हैं। अगर कुछ पाना है तो उठना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, हमेशा की तरह। सच में वीर जी बाबा जी जो कहते हैं वो हो जाता है। वीर जी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरा भजन सिमरन में कहाँ कमी है, जो मुझे अभी तक कुछ भी फील नहीं होता। भटक बनी गई भटक भटक 1.5 घंटा हर रोज बैठ कर विजी अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज बताए विजी कहाँ पर कमी है। जैसे आप कहते हो वैसे ही करती हूँ। देखो बहन, कमी नहीं होती, कर्म होता है। कमी एक अलग चीज है। कमी वो है कि आप बैठ नहीं रहे हो। कर्म एक अलग चीज है कि आप बैठ रहे हो। आपका कर्म वो मालिक काट रहा है। जिस दिन वो कर्म काट पूरा खत्म हो जाएगा, उस दिन होगा क्या, आपका शब्द अपने आप ही खुल जाएगा। संगत जी हम जो अपनी आदतें होती है ना, हम उसको चेंज ही नहीं कर पाते। देखो आप उस चीज को बोल ही जाओ कि सुबह मैंने उठना है, नहीं उठा जाता कोई बात नहीं, आप दिन में बैठो तो सही। 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन दिन में तो करो। दिन में करो, फिर आदत अपने आप ही सुबह की पड़ जाएगी आपको। मेरा ना एक दोस्त था, उसकी वाइफ थी। तो कहता मैंने अपनी वाइफ को ना बहुत ही मना किया, तू मत लेना नामदान। उसने खुद भी नहीं अभी ले रखा। जो मेरा दोस्त है कहता जो मेरे से होगा नहीं, मैं उस चीज को क्यों लूं। कहता कि मेरे से नहीं होगा भजन सिमरन, इसीलिए मैं नहीं लेता जो नामदान है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहता मेरी वाइफ ने जिद करके ले लिया नामदान। अब जब उसकी वाइफ ने लिया ना नामदान, अब कहता करती क्या है, रोज अलार्म लगाती है रात को। सुबह जैसे ही अलार्म बजता है 2-3 बजे का लगाती है, नींद में ही अपना सेल फोन पकड़ती है, अलार्म बंद करती है, सो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी कि ये क्या करती है। मैंने उसको कहा 2-4 दिन में आऊंगा आपके घर, फिर बात करूंगा उनसे। कहता ठीक है आना जरूर। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या संगत जी, मैं उनके घर पर गया, उनको मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसकी वाइफ कहती कि मैं ना भैया जब सुबह का अलार्म लगाती हूँ, मेरे में ना जोश बड़ा होता है रात को कि सुबह उठूंगी, भजन करूंगी, सिमरन करूंगी। जैसे ही वो बहन कहती मेरा सुबह होती है ना, मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। ये कंडीशन हमारी सबकी है। फिर मैंने उसको जो चीज बताई वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसको कहा कि हम शुरुआत क्यों नहीं करते। अगर हमने नामदान ले लिया, हम शुरुआत तो करें। दिन में टाइम होता है, मैंने उनसे पूछा, कहती मैं सारा दिन फ्री होती हूँ, सुबह थोड़ा काम होता है, दोपहर को फ्री होती हूँ, शाम को फ्री होती हूँ, थोड़ा रात को बिजी होती हूँ बस। तो मैंने कहा दोपहर को बैठ जाया करो। दोपहर को कौन सा आप सो रहे होते कि उठना पड़ेगा। कहती हाँ ये कर सकती हूँ। फिर मैंने उनका 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, जी आपने जब समय मिलता है एक रूटीन बना लो कि इतने बजे मैंने बैठना है। उसने मेरी बात मानी, उसने अपनी रूटीन बनाई 15 मिनट की, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन की। फिर संगत जी दोपहर की रूटीन बनाई, वो उसकी पूरी बन गई। उसको थोड़ा अच्छा फील होना लग गया। अब उसने अपने रात की सोते वक्त भी एक रूटीन बना ली। एक दोपहर की बनाई, एक जब सोती थी तब वो रूटीन बना ली उसने।
अब हुआ क्या कि उस मालिक की उनके ऊपर दया मेहर होने लग गई, क्योंकि 2 टाइम बैठती थी। 15-15 मिनट अगर करे तो आधा घंटा हो जाता है, और 2 बार करे तो 1 घंटा हो जाता है। और 1 घंटे भजन सिमरन की कीमत मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी होती है। अब जो बहन रोज 1 घंटा कर रही है, तो उसकी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी बताओ। अब वो बहन कहती कि सुबह मुझे अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप उठती हूँ। कहती सुबह जो अमृत वेला है ना, मैं अपने आप उठती हूँ, मुझे उस चीज की अभी जरूरत ही नहीं पड़ती जो अलार्म लगाती थी। अब मैं बड़ा आनंद में हूँ, बड़ा सुख में हूँ, बड़ी शांति में हूँ, और अब मैं अमृत वेले अपने आप ही उठ जाती हूँ। तो ऐसे अगर आप भी उठना चाहते हो ना अमृत वेले, तो इतना मुश्किल नहीं है। पहले आदत तो डालो, दोपहर को बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो, रोज बैठो। वो मालिक जरूर दया करेगा, जरूर मेहर करेगा। तो संगत जी, अगर आपको गुरु कृपा चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अभी हम संगत के सवाल है वो जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, 2:30 हो चुके हैं रात के। चलो संगत जी, कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कमलेश, हिमाचल ऊना से। भाई जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। सुपर थैंक्स भाई जी। कमलेश, हिमाचल ऊना से। अंकल जी, मुझे गुस्सा आता है। देखो पता क्या बात है, इसको कंट्रोल करना है। वो सिमरन के साथ होगा। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, उस मालिक की सेवा पे जाया करो, जी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, आपका सत्संग और साकी बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। जलंधर से जसवीर कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मैं सुनीता बोल रही हूँ। वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। वीर जी, वीर जी, जब जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ, मन पर बहुत बहुत ठोस ठेस लगती है। तो पता नहीं मन में क्या क्या था, सब सवाल जवाब मिल गए वीर जी। और भजन पर भी मन लगता है, 2-3 बार बैठ जाती हूँ बाबा जी की दया मेरे से। तो चलो अच्छी बात है सुनीता बहन, अगर मालिक की दया मेर हो रही है ना तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा था। तो फीलिंग बहुत अच्छी, ब्लेस यू। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो इस चैनल के साथ, गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया, थैंक्स यू सो मच। कहते कि बाबा जी ने हमें गुरु कृपा चैनल के साथ अटैच कर दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं बाबा जी का। अगला जो कमेंट है, वीर जी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे ऊपर काफी झूठे इल्जाम लगे, आज तक लगते हैं। लोग ससुराल में जाते भी लोग हैं, सब बोलते हैं मेरे लिए कि ये हाथ पैर की जूठी है, जबकि वीर जी मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। तो देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, अनीता देवी जी नहीं, सॉरी, जय बहन जी, जय जय बहन जी, सॉरी, मैंने नहीं नीता देवी जी बोल दिया। जय बहन जी, पता क्या बात है, कोई भी इल्जाम लगता है, कोई भी कुछ होता है, अच्छी बात है, वो हमारे कर्म अपने आप ही काट रहे हैं। एक देखो हम अपने भजन सिमरन करके कर्म काटते हैं, और एक वो लोग हैं जो हमारी निंदा करके, हमारी चुगली करके, हमें ऐसे ऐसे बोलकर, वो अपने आप ही हमारे कर्म अपने घर पर बैठे ही काट ही जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, टेंशन ना लो, कर्म काट रहे, काटने दो आपके। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, नामदान लेने के बाद जीवन में संघर्ष बहुत हुआ, मगर गुरु का साथ भी साथ रहा। जी मेरे पैर पर चोट लग गई, जिसके कारण भजन सिमरन नहीं बन पाता। परिवार की जिम्मेवारियां बहुत है, वह सब के लेती हूँ, तो बहुत ही टेंशन में हूँ। 2 कदम आगे चलती हूँ, 3 पीछे। कोई बात नहीं, अपने आप ही वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। जो आपके चोट लगी है, जिम्मेवारियां हैं, वो मालिक ना जिसके ऊपर जो भी चीज डालता है,
वो उसके ऊपर ही डालता है जो उसको निभा पाए। तो जो जिम्मेवारियां देता है ना मालिक, उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेवारी देता है, उसको पता है जे इस जिम्मेवारियों से निकल जाएगा। अगला जो कमेंट है ये हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप कहते हैं कि आज आपने मेरे कमेंट नहीं पढ़ा। आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था। मैं भी बाबा जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बचपन से ही बड़े महाराज जी को मानती हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन मैंने अपना सारा सुख दुख बड़े बाबा जी से शेयर किया। हर वक्त उनसे ही बात करती थी। बाबा जी ने मुझे दुनिया का महताज नहीं बनाया। मुझे जब भी ज़रूरत होती है बाबा जी मुझे सब कुछ दे देते हैं। आज की जो स्टोरी आपने उस बाई की सुनाई, सेम वैसे ही मेरी 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 माँ मन में है। शुक्रगुजार शुक्रगुजार हूँ बाबा जी का। शब्द नहीं है कहने के लिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये स्वरूप जी है हिमाचल प्रदेश मंडी से। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से कहते हैं आपका जो सत्संग था बहुत ही बढ़िया था। बहुत क्लियर से आपने जो भी गाइड किया, बड़े अच्छे से समझाया आपने, और क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। ये सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं भैया जी मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ पर कमेंट नहीं करती। डेली सिमरन पर बैठती हूँ। जब सुबह सिमरन पर बैठती हूँ मुझे भी नींद आती है, और भजन पर बैठती हूँ तो मुझे मुझे बड़े आवाज़ आती। देखो, पर मेरे बैठे तो मेरी पैरों में दर्द, कोई भी चीज़ है ना, हमें उसकी आदत नहीं है। पैरों में दर्द होती है या कुछ भी है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। आपका आपका डिवाइन सोल है। आपका रुका हुआ काम बन गया, बना नहीं है लेकिन बस बनने ही वाला है। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है बेची, एवरी ग्रीन होता है। आप एक डिवाइन सोल हो। आपका रुका काम बना तो नहीं, अभी तो नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द ही बन जाएगा, शायद इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। मुझ पर बहुत झूठे इल्ज़ाम लगते हैं पर मैं दिल की साफ हूँ, तो दिल के साफ रहने चाहिए। कोई इल्ज़ाम लगाता लगाने दो। मैं नीलम हिसार से हूँ। पिची आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं डेली सुनती हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम भजन भजन कान बंद करके बैठते हैं तो वैसे चल जाएगा। कान से अपने आप अंगूठे निकल जाते हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। देखो, अपने कानों की आवाज होती है ना, जो उसको बंद करना होता है। एक कोई भी देख लो आप कैसे कर सकते हो, तो आप जैसे ठीक लगता है वैसे करो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हमारी अगर एज भी ज़्यादा है ना, तो हमें जैसे फिर ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। अगला जो सवाल है, मैं कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से, आपका सत्संग सारा मेरे ऊपर से मेरे ऊपर था। तो ये कहते हैं कि मैं गुरुग्राम से हूँ, जो भी आपने सत्संग किया ये सारा मेरे ऊपर ही था। वी जी आज का सत्संग ये मेरे ही लिए था। मैं बहुत खुश हूँ। सत्संग सुपर। वी जी बाबा जी का शुक्र है। ज़्यादातर जो हमने सत्संग किया ना, सभी बहनें भाई कहते हैं हमारे ऊपर ही है, क्योंकि उनके मन में सवाल सेम होता है ना, इसीलिए। वी जी जब सारी संगत आपका सत्संग के बारे नहीं जब वी जी जब वी जी अब सारी संगत आपका सत्संग के बगैर नहीं रह सकती। बट बहुत ही एनर्जी मिलती है सबको, और हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। ये कहते हैं आपके सत्संग से बहुत एनर्जी मिलती है, संगत आपके सत्संग के बिना नहीं रह सकती। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। खुशी मिलती है आपका सत्संग सुनकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इल्जाम लगते हैं। देखो, इल्जाम लगते हैं, मैंने सब कुछ क्लियर किया क्यों लगते हैं, क्या होता है ना। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी थैंक्स यू से बनाने के लिए।
वीर जी थैंक्स सिस्टर बनाने के लिए। हाथ के पाँव में सबका हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। अगला जो कमेंट है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रोपर में सत्संग और दर्शन के हम लोग भी जा रहे हैं, बहुत बहुत दर्शन करेंगे वहाँ पर। देखो पता क्या बात है, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ जो लिखा, जो भी कोई होता है ना कि यहाँ आएंगे बाबा जी ऐसे हैं वैसे, वो हमें उस चीज़ की परमिशन नहीं है कि हम आपको सबको बता दें, है ना। कोई भी चीज़ है ना कि यहाँ पर आ रहे हैं जाओ फटाफट ऐसे वैसे, उस चीज़ की परमिशन नहीं है। फिर हम लोग अगर कोई कमेंट में भी कर देता है ना कि ऐसे वहाँ पर आ रहे हैं हम जा रहे हैं, तो वो फिर ऐसे है कि सब में जो तो फिर पता चल जाएगा, है ना। तो वो मालिक की मौज होती है इसमें ना, उस मालिक की मौज होती है कि वो दर्शन किसे देना चाहता है। इसीलिए हम वो जो चीज़ है गुप्त रखना चाहते हैं। बाकी जिसको भी पता होता है ना हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जो आपके लिंक में है जो आसपास है ना, उनको कॉल कर दिया करो बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं दिल्ली से सुषमा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिमरन भजन करते हुए भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गौड़ से दूर जा रही हूँ, गौड़ से दूर जा रही हूँ। एक तड़फ सी उठती है, 3-4 बजे सोती हूँ। तो देखो सुषमा जी जैसे भी है ना बढ़िया है, आप अपना भजन करो सिमरन करो, वो मालिक ने जो चाहा है ना आपके लिए वो आपको देगा ही देगा। आप इतनी टेंशन मत लो, आप बस रोज भजन किया करो सिमरन किया करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी अनीता हरियाणा से, आज का सत्संग इतना बढ़िया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बोलूं बाबा जी अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, हर सवाल केवल विश्वास होना चाहिए। शुक्रिया बाबा जी शुक्रिया। तो ये अनीता जी थे हरियाणा से। अगला जो है अनीता देवी जी है, ये कहते हैं कि भाई जी आप बोल रहे हो कि सत्संग अच्छा लगा, इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि शब्द ही नहीं है। भाई जी मुझे आज पता लगा कि जंगूर की आवाज़ ऐसी होती है, टिड्डी बोलते हैं। सच बोल रही हूँ भाई जी, आपसे जुड़ने के बाद ज़िंदगी ही बदल गई है। जिनका मकसद मिल गया है, जीने का मकसद मिल गया है, बस मालिक को पाना है। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए, जैसे अनीता देवी जी ने लिखा कि मालिक को पाना है। घर भी बना लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, माँ बाप भी ऐसे। मकसद मकसद हमें एक रखना चाहिए, उस मालिक को पाना। अगला जो सवाल है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपके दिन की हमेशा नई शिक्षाएं होती है। जो भी हम बताते हैं ना आपको कि नई नई चीज़ें आप बताते हो जीवन में, जो भी हम इसको बताते हैं इनको। साखी बड़ी अच्छी थी, शुभकामनाएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। तो हम इसका धन्यवाद करते हैं जो मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार है बंगलौर से, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, हम ना शॉर्ट में इसको बता देते हैं आपको। तो बाकी बहुत बढ़िया फैमिली है, सत्संग सुनते हैं जी और साथ में अपना नाम भी लिखते हैं। बड़ा ही अच्छी फैमिली है मनोहर रूपानी और इनका परिवार बंगलौर से। तो संगत जी अगर आपको आज का सत्संग और जो भी हमने बातें बताई सवाल किए अगर अच्छे लगे हों आपको, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।